आज हम सुनेंगे भारत की एक सच्ची राजा की कहानी, जो थे असाधारण साहसी, अदम्य योद्धा और उनके थे एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी। आज हम उसी एक राजा की कहानी सुनेंगे जिन्हें सिर्फ राजा कहना बहुत कम होगा। वो थे वीर, विचारक, दोस्त, प्रेमिक और भारत भूमि के अभिभावक। उनका नाम पृथ्वीराज चौहान। और हमारी ये कहानी शुरू होती है उनके जन्म से। पृथ्वीराज का जन्म हुआ था राजपूत वंश में। राजपूत वंश में जन्म का मतलब था लड़ाई सीखने का मौका। लेकिन पृथ्वीराज दूसरों से अलग थे। जहाँ बाकी लोग घंटों प्रैक्टिस करके थक जाते थे, लेकिन पृथ्वीराज घंटों तक घुड़सवारी और धनुर्विद्या का अभ्यास किया करते थे। वो कहते थे योद्धा बनने के लिए ताकत के साथ चाहिए श्रृंखला, मनोयोग और आत्मविश्वास। एक दिन अचानक राजगुरु ने उनसे पूछा, पृथ्वीराज क्या तुम आग बंद करके लक्ष्य पर तीर चला सकते हो? तरन पृथ्वीराज हंसे, आग बंद किया, सिर्फ आवाज सुनकर तीर चलाया और तीर ठीक लक्ष्य वस्तु के बीच में लगा। ये देखकर राजगुरु से लेकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यही लड़का एक दिन इतिहास रचेगा। पृथ्वीराज छोटी सी उम्र में ही राजा बन गया था। तब उनका उम्र कम था। उस समय राजा बनना बहुत मुश्किल था, लेकिन पृथ्वीराज ने साहस से फैसला लिया और राजा बने। उन्होंने राजा बनने के बाद भी कभी अहंकार नहीं किया। वो राज्य के हर इंसान को अपने परिवार के सदस्य मानते थे। बारिश से किसान को नुकसान होने पर मदद किया करते थे। गरीब लोगों को खाना मिलता था और अपराधी कभी भी छूटता नहीं था। पृथ्वीराज न्याय प्रिय थे और इसीलिए उनका प्रजा उन्हें जनता की राजा कहकर पुकारती थी। अब हम जान लेते हैं पृथ्वीराज की कुछ युद्ध नीति के बारे में। पृथ्वीराज सिर्फ राजा नहीं थे, वो थे एक किंवदंती योद्धा। उनका चलना फिरना बाज की तरह तेज था, उनकी सोच नदी की तरह साफ थी और उनका फैसला पहाड़ की तरह मजबूत था। वो तलवार चलाते थे बिजली की रफ्तार से। धनुष के तीर इतनी ताकत से छोड़ते थे कि जैसे लगे तूफान की आवाज हो। वो घोड़ा इस तरह चलाते थे जैसे बच्चा साइकिल चलाते हैं, खामोशी से, आत्मविश्वास से, निखुत नियंत्रण में। अब इस कहानी में आता है एक रंगीन हिस्से, संयुक्ता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी। संयुक्ता ज्ञानी, अहंकारहीन और दयालु थे। वो कविता पसंद करती थी और पृथ्वीराज उसके मुस्कान से प्यार करती थी। दोनों दूर से एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, चुपके से संदेश भेजते थे और हर चिट्ठी में होती थी विश्वास, सम्मान और प्यार की बात। वो सिर्फ राजा रानी की प्रेम कहानी नहीं था, वो दो इंसानों के सच्चे दिल की भाषा थी। उनका प्रेम बाधा विपत्ति से गुजर कर मजबूत हुआ। जितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखी। लेकिन अचानक इस कहानी का मोड़ घूम जाता है और इसके बाद शुरू होता है इतिहास का वो बड़ा और भयानक अध्याय। और यहाँ आता है मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी वो थे एक उच्च आकांक्षी शासक। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को जीतना। लेकिन पृथ्वीराज उन्हें कभी डर की नजर से देखा ही नहीं। वो साहस के साथ युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान एकदम आसानी से जीत गया। मोहम्मद घोरी हार गया और युद्ध क्षेत्र से डर कर भाग गया। लेकिन मोहम्मद घोरी हार मानने वाला इंसान नहीं था। वो एक के बाद एक बड़ा सेना लेकर आए और युद्ध किया, लेकिन हर बार वो पृथ्वीराज चौहान से हार गया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को ना तो कभी बंदी बनाया और ना ही उसकी जान ले ली। और यही था पृथ्वीराज चौहान का एक बड़ा भूल। राज्य के अंदर राजनीतिक विभाजन पैदा हो गया था। कुछ अपने लोग भी राजा का समर्थन नहीं कर रहे थे और इसी कमजोरी के बीच में ही हुआ दूसरा युद्ध। और वही युद्ध ही हमारा भारत का इतिहास बदल दिया था। उस समय पृथ्वीराज कमजोर हो गया था और आखिर में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। और यही है वो हिस्सा जिसे सुनकर शरीर कांप जाता है। मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज की आंख में गर्म सीख डालकर उन्हें अंधा कर देता है। और मोहम्मद घोरी जानता था कि पृथ्वीराज बिना देखे ही लक्ष्य पर तीर चला सकता है और इसीलिए पृथ्वीराज की आंख अंधा कर देने के बाद उनके हाथ में तीर धनुष दिया गया, उनका असाधारण कौशल देखने के लिए। और वो भी मोहम्मद घोरी का एक बड़ा भूल थी। उनके दोस्त कभी चांद उन्हें साहस देता है, कभी चांद कहता है तुम आंख से नहीं दिल से लक्ष्य देख सकते हो। अंधा पृथ्वीराज घोरी की आवाज सुनकर तीर छोड़ता है और वो सीधा जाकर लगता है मोहम्मद घोरी के सीने में और वहीं पे ही मोहम्मद घोरी मारा जाता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और कभी चांद अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये न्याय का प्रतीक था, साहस का प्रतीक था। पृथ्वीराज चौहान की कहानी सिर्फ राजा और युद्ध की कहानी नहीं था, वो सिखाता है साहस मत हारो, सच का साथ दो, अपने लोगों से प्यार करो, जिम्मेदारी का सम्मान करो और कभी आत्म सम्मान से पीछे मत हटो। साहस छोटे में भी हो सकता है। बड़ों को भी सिखाता है कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, वो आज का रास्ता भी दिखाता है। कहानी यहीं पे खत्म होता है, लेकिन साहस का संदेश रह जाता है। अगर कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना अगली बार किसका कहानी सुनना चाहते हो।